तो हेलो गाइस, आज हम ये कैश फ्लो का सम्स करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो हम कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैश फ्लो का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो कैश फ्लो में सबसे पहले क्या चीज़ें आती है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम वही लिख देते हैं। ओके, तो हमने पहली चीज लिख दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ हम क्या लिखते हैं? बिजनेस के जो प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कैपिटल, देखो ये क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर है और ये क्या है? हमारा करंट ईयर। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर में वैल्यू जो है ज्यादा है और करंट ईयर में वैल्यू जो है कम हो गई। इट मीन्स की सिंपल सी बात है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज, नेट लॉस। कितना हुआ? 1,24,000। नॉन कैश एक्सपेंस भी ऐड करेंगे। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ हमें वो एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जो एक्सपेंस तो है बट कैश नहीं गया हमारा। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, जहाँ हमारा कैश नहीं गया बट वो एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब ओके, उससे पहले हम देखते हैं हमें कैसे पता चला कि ये डेप्रिसिएशन। ओके, तो हम जैसे क्वेश्चन में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का मशीनरी कितना था? 6 लाख, और करंट ईयर का क्या है? 5 लाख। मीन्स कि 1 लाख रुपए कम हो गया। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए इसलिए कम हुआ बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, ये जो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है प्राइस वैल्यू, ये किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, ऑफ मशीनरी 1 लाख। ओके, से हमारे बिल्डिंग का भी 20,000 कम हुआ है, तो हम मानेंगे कि डेप्रिसिएशन है। ओके, तो हम लिखते हैं 20,000। तो अब इस वैल्यू से हम इतना माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 4,000 माइनस 4,000। ओके, 1,24,000 में से 1 लाख माइनस करो, उसके बाद 20,000 माइनस करोगे तो बचा कितना? 4,000। तो हमने माइनस में लिख दिया। ओके, अब उसके बाद ओके, अब यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमें लिखना होगा। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी? मैं वर्किंग कैपिटल में जैसे कि डेप्टर हो गई, स्टॉक हो गए, क्रेडिटर्स हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है एसेट। ये क्या होगा? अगर ये स्टॉक हो गया, ये सब एसेट है। जैसे कि यहाँ पे 8,000 था, उसके बाद 13,000 हो गया, 5,000 प्लस हो गया ना। इट मीन्स कि प्लस होगा लेकिन हमें माइनस में करना है। ओके, जब हम कैश फ्लो में करेंगे तो हमें माइनस में करना। लायबिलिटी आए, ओके, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो कैश भी इंक्रीज होगा, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो कैश भी डिक्रीज होगा। जबकि एसेट में उल्टा होगा, एसेट जब इंक्रीज होगा तो कैश हमारा डिक्रीज होगा। ओके, जैसे कि हमने समझ लो कुछ स्टॉक खरीद लिया कंपनी ने, तो उसका कैश तो डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि उसने खर्चा किया तो उसके पास से तो पैसे जाएंगे ना। अब इसमें क्या है? कंपनी ने समझ लो सपोज लोन लिया तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, प्लस उसका एक्सपेंस भी होगा ना, क्योंकि लोन उसको पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर एसेट डिक्रीज हुई तो कैश इंक्रीज होगा। ओके, बिकॉज कंपनी कुछ बेचेगी तभी तो उसके पास कैश आएगा ना, वो स्टॉक बेचेगा तो उसके पास कैश होगा, तो इंक्रीज हुआ ना। तो बस यही चीज है। अब ये चीज यहाँ कैसे करना है मैं बताती हूँ। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये चीज आप सेपरेट लिखना, मैंने यहाँ पे ही लिखा है। इसमें क्या होगा? जैसे कि ये डेप्टर है। ओके, ये डेप्टर है, 20,000 था प्रीवियस ईयर और अभी करंट ईयर में क्या है? 70,000 है। ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ओके, कितना डिक्रीज हुआ? 3,000 डिक्रीज हुआ है ना। बट ये क्या है? एसेट है, और एसेट में अगर डिक्रीज हो तो हमें अपोजिट करना है, इंक्रीज करना है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन डेप्टर। ओके, क्यों हमने उल्टा किया? बिकॉज ये एसेट है। 70,000 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3,000 प्लस में लिखेंगे यहाँ पे। ओके, बिकॉज एसेट में अपोजिट होगा,
एसेट में हमें अपोजिट लेना है। अब नेक्स्ट ये स्टॉक है 8,000 प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर में 13,000 हो गया। इट मीन्स कि इंक्रीज हुआ है। ओके, स्टॉक इंक्रीज हुआ कितना 5,000। अब ये क्या है, एसेट है, और एसेट जब आए तो क्या करना है, अपोजिट लेना है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो हम डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीज इन स्टॉक। ओके, कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में तो हमें इंक्रीज बता रहे हैं, लेकिन हमें ये एसेट है तो हमें अपोजिट करना है, डिक्रीज करना है। इट मीन्स कि हमें माइनस में दिखाना होगा, तो क्या हम अपोजिट करेंगे इसलिए। अब नेक्स्ट हमारा ये क्रेडिटर है और ये लाइबिलिटी हुई हमारी। ओके, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। 29,000 कब था, करंट प्रीवियस ईयर में 29,000, करंट ईयर में 25,000। क्या हुआ, माइनस हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, डिक्रीज कितना हुआ है, 4,000। अब देखो ये लाइबिलिटी है तो हम इसे सेम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हम लाइबिलिटी में सेम लिखते थे। ओके, अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज ही लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज इन क्रेडिटर ही लिखेंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना थाउजेंड था, 4,000। ओके, ये माइनस में है सर, ये माइनस में, ये प्लस में। अभी हम इसे करते 6,000 माइनस 6,000। ओके, अब हमें कुछ नहीं दिया है तो अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। 4,000 माइनस में माइनस 6,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 10,000। ओके, माइनस 10,000 आएगा। ये क्या हुआ हमारा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ये ए का टोटल है, ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट हुआ। ओके, अब देखो बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में तो हमें इन्वेस्टिंग का कुछ दिया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ये डैश होगा हमारा। और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी हमें कुछ नहीं दिया है तो हम डैश ही करेंगे। ओके, तो देखो बी और सी में तो कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या होता है, टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बी तो डैश है, सिर्फ ए ही था, ए का हमारा जो आया है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज यहाँ तो कुछ आंसर ही नहीं आया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ओके, यहाँ पे आ गई हमारा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, एक और चीज हमें दी है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, 40,000 और क्लोजिंग 30,000। तो हम वही लिखते हैं, ओपनिंग ऑफ कैश बैलेंस कितना था, 40,000। ओके, क्लोजिंग ऑफ कैश बैलेंस कितना है, 30,000। अब यहाँ पे लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके ओके, हो गया। इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आता है, माइनस करना। ओके, 40,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। ओके, 10,000 है। ये क्या हुआ हमारा, डिक्रीज हुआ इन कैश, बिकॉज ओपनिंग में हमारे पास 40,000 था और क्लोजिंग में हमारे पास 30,000 था, तो हमारा हुआ 10,000 डिक्रीज हुआ। ओके, तो देखो ये चीज, ये 10,000 और ये 10,000 मैच होना चाहिए, और हमारा मैच हो गया। बस ये यही था, इतना ही था, ये आंसर इस आंसर के साथ मैच होना चाहिए।